दूसरे दौर के लिए जोर लगाने के बाद अगले दौर के लिए चुनावी शोर जोर पकड़ रहा है। पीएम मोदी आज 2 रैलियां करने वाले हैं। शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में और शाम 7 बजे साउथ गोवा में जनसभा करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के चुनावी दौरे पर होंगे। सुबह 10:30 बजे वो पोरबंदर में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे वो भरूच जाएंगे। भरूच के बाद दोपहर 3 बजे पंचमहल में जनसभा होगी और आखिर में शाम 4:30 बजे वडोदरा में रोड शो करेंगे। उधर बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी यूपी में 3 रैलियां करेंगे। दोपहर 12:15 बजे सीएम योगी हाथरस में और उसके बाद दोपहर 1:40 पर वो फिरोजाबाद में जनसभा करेंगे। दोपहर 3:10 पर वो इटावा जाएंगे और वहां रैली करेंगे। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी आज गुजरात और फिर महाराष्ट्र में रैली करेंगी। पहले सुबह 11 बजे वो गुजरात के वलसाड में और बाद में दोपहर 3 बजे महाराष्ट्र के लातूर में जनसभा करेंगी। शुक्रवार यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में रोड शो किया और इस दौरान हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे। देखिए तस्वीरें। शुक्रवार को अपनी जनसभा खत्म करने के बाद पीएम मोदी देर शाम बरेली पहुंचे और शानदार रोड शो किया। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के समर्थन में रोड शो कर रहे थे। ये बरेली के इतिहास में पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री ने बरेली शहर में आकर रोड शो किया हो। हजारों की तादाद में लोग सड़क के दोनों तरफ उमड़ पड़े थे। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। बढ़िया इनका रोड शो रहा है, अच्छी खासी पब्लिक थी। उससे ये पता लगा कि हम सब हिंदू भी एकत्रित हैं, हम सब एकजुट हैं। हमें जिताना है तो मोदी जी को ही जिताना है, इन्हें ही बनाना है, हर हालत में बनाना है। बच्चा हो या बड़ा या फिर बुजुर्ग हो, हर कोई जय श्री राम के नाम के साथ ही मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। बीजेपी हाईकमान ने 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को दिया है। रोड शो में पूरी तरह से बरेली शहर मोदीमय हो गया था। वहीं देखिए अमेठी और रायबरेली के लिए नामांकन 26 अप्रैल से ही शुरू हो चुके हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस आज ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम का भी ऐलान कर सकती है और यही वजह है कि आज रात केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक भी होने वाली है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में देश की कुल 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और इसके बाद आज कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर फैसला हो सकता है। दूसरे चरण के तुरंत बाद इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कारण है राहुल गांधी की वायनाड सीट पर मतदान, जो कि शुक्रवार को हो चुका है। आज रात 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पंजाब और यूपी की सीटों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस इस बार यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, जबकि अमेठी और रायबरेली के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होना बाकी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की राज्य चुनाव समिति ने अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम प्रस्तावित किया है। समिति ने ये प्रस्ताव चुनाव समिति को भेज दिया था और अंतिम निर्णय गांधी परिवार पर छोड़ दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि आज इन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। तो वहीं देखिए दूसरे चरण के मतदान के बाद अब बारी तीसरे चरण की है, जिसके लिए प्रचार जोर शोर से शुरू हो चुका है। और शुक्रवार की बात करें तो कर्नाटक के बीदर में जेपी नड्डा पहुंचे और रैली की। कांग्रेस पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सभी दल प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कर्नाटक के बीदर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया। नड्डा ने सेना के अधिकारी को लेकर भी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के जमाने में जब पुंछ के बॉर्डर पार, पुंछ से बॉर्डर पार पाकिस्तान से गोलियां चलती थी तो हमारे फौजी को ऑर्डर नहीं था कि तुम इसका जवाब दो। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सीधे सीधे फौज को ऑर्डर है, जहां से गोली चले जब तक गोली का मारने वाला शांत ना हो जाए, गोली रुकनी नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 14 पर दूसरे चरण में शुक्रवार को वोटिंग हो चुकी है और बाकी बची 14 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। सभी के एक साथ नतीजे 4 जून को आएंगे।
बात उत्तर प्रदेश की संभल सीट की, जहां पर तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव होना है और शुक्रवार को यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली के जरिए इंडिया गठबंधन और खास तौर से कांग्रेस को निशाने पर लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडी गठबंधन और इसके प्रमुख घटक कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार हमलावर हैं। शुक्रवार को सीएम योगी ने मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा में संभल सीट से बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि ये लोग अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने की छूट देना चाहते हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। योगी ने राहुल और प्रियंका के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर भी हमला बोला। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, अब कहते राम तो सबके हैं। लोकसभा चुनाव जारी है और इन्हीं चुनावों में वादों का दौर भी जारी है और इस बीच राहुल गांधी का एक वीडियो कांग्रेस ने जारी कर दिया है, जिसमें राहुल गांधी आरक्षण की 50% की सीमा को खत्म करने का वादा कर रहे हैं। 50% का लिमिट है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर वादों की लिस्ट में नया अध्याय जोड़ दिया है। पार्टी के नए वीडियो में राहुल गांधी आरक्षण पर 50% की लिमिट खत्म करने का वादा कर रहे हैं। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। वीडियो में राहुल ने आगे कहा कि जो पिछड़ों का हक है वो मिलेगा। राहुल का नया वीडियो जारी होने के बाद कांग्रेस के लिए ये कितना फायदेमंद होगा, देखने वाली बात है। जो दलित है, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो देखिए, दूसरे चरण की 88 सीटों पर शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गए। सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा और मणिपुर में हुई है, जबकि महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोट डाले गए हैं। देश के 13 राज्यों की कुल 88 सीटों पर हुए इस मतदान में लोगों ने उत्साह के साथ वोटिंग की। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण में करीब 61% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 78% वोटिंग त्रिपुरा में हुई। इसके बाद मणिपुर में 77%, पश्चिम बंगाल में 72%, छत्तीसगढ़ में 72%, जम्मू कश्मीर में भी 72%, तो असम में 70%, कर्नाटक में 59%, केरल में 65%, तो राजस्थान में 64%, मध्य प्रदेश में 58% और सबसे कम 55% मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ। बिहार में भी 55%, जबकि महाराष्ट्र में 1% और कम यानी 54% वोटिंग हुई। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर 67.6% मतदान हुआ था। माना जा रहा है कि तेज गर्मी के कारण दोनों चरणों में बहुत से लोग मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे। उधर वोटिंग खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, चरण 2 बहुत अच्छे रहे। भारत भर के लोगों का आभार जिन्होंने मतदान किया। एनडीए को मिल रहा समर्थन विपक्ष को और भी निराश करने वाला है। मतदाता एनडीए का सुशासन चाहते हैं। युवा और महिला मतदाता एनडीए को मजबूत समर्थन दे रहे हैं। बात महाराष्ट्र की, जहां कांग्रेस के स्टार प्रचारक मोहम्मद आरिफ ने प्रचारक के पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की चिट्ठी उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को भेजकर एक बड़ा सवाल भी उठाया है। देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस समेत महाविकास अघाड़ी के लिए एक नई मुश्किल आ गई है। दरअसल कांग्रेस के स्टार प्रचारक मोहम्मद आरिफ खान नाराज हो गए हैं और उनकी नाराजगी की खास वजह है। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और संगठनों में काफी गुस्सा है, क्योंकि 48 लोकसभा सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय से एक भी उम्मीदवार नहीं है। मुझे भी गुस्सा है, क्योंकि ये कांग्रेस की पुरानी विचारधारा रही है। सभी को साथ लेकर चलने के दिन, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो, ओबीसी हो या मराठा समुदाय से हो, हर समुदाय को प्रतिनिधि देने की परंपरा रही है। क्या कारण है कि अल्पसंख्यक समुदाय से कोई उम्मीदवार नहीं है? अगर मैं प्रचार के लिए लोगों के पास जाऊंगा तो वो सवाल पूछेंगे और मेरे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तीसरे, चौथे और 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार नहीं करूंगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में एक सीट का अनुरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने हिस्सेदारी का हवाला देते हुए मांग नहीं मानी।
देखिए, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अपनी पार्टी के प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं और शुक्रवार को उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में पहुंचकर जमकर प्रचार किया। बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद इन दिनों पार्टी के लिए वोट बैंक जुटाने की मुहिम में लगे हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने प्रयागराज और अंबेडकर नगर में चुनावी जनसभा की। प्रयागराज में मीडिया ने उनसे वोट को जूते की तरह इस्तेमाल करने वाले बयान पर सवाल कर लिया तो उन्होंने सफाई में कहा, अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आपके साथ अत्याचार हुआ है, तो आप कभी भी किसी सरकार को हाथ तपाई नहीं कर सकते। बट सरकार को सबक सिखाने के लिए उनको सही पार्टी को वोट डालकर जो गलत लोग हैं उनको सत्ता से निकाल कर बाहर कर सकते हैं। इसके बाद अंबेडकर नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केंद्र की सरकार में 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जहां पर इन लोगों ने जानबूझकर वो पद नहीं भरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने वो पद भरे तो उन्हें बाबा साहब के दिए हुए संविधान के हिसाब से आरक्षण भी देना पड़ेगा। जी न्यूज़।